कई दिनों से राष्ट्रपति ट्रंप के चुनावों के नतीजों को स्वीकार न करने को लेकर तीखी आलोचना हो रही है। एक ट्वीट में लिखा गया, ट्रंप एक तीसरी दुनिया कम्युनिस्ट तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने वोटों की गिनती से पहले ही जीत का दावा कर दिया था। उनके समर्थकों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि चुनाव में धांधली हुई थी। उन्हें उनके नेता के बेबुनियाद बयानों पर भरोसा था। बुधवार की घटना देश के राजनीतिक और वैचारिक विभाजन को दिखाती है, जहां अराजकता की तस्वीरों ने शर्मिंदगी और खुद में झांकने को मजबूर कर दिया। तीसरी दुनिया टर्म के इस्तेमाल से एक ऐसी जगह की तस्वीर उभरती है जहां संस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं और अराजक शासन व्यवस्था है। फ्लोरिडा के सांसद मार्क रूबियो ने ट्वीट करके कहा, कैपिटल हिल पर जो हो रहा है उसमें देशभक्ति जैसा कुछ भी नहीं है। यह तीसरी दुनिया की अमेरिका विरोधी अराजकता है। इस ट्वीट पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। श्रुति राजगोपालन ने मार्को रूबियो के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं तीसरी दुनिया में पली बड़ी हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम चुनाव के बाद ऐसे सत्ता हस्तांतरित नहीं करते हैं। आइए जानते हैं कि तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध के बाद गैर गठबंधन वाले देशों को तीसरी दुनिया के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब इसे व्यापक रूप से विकासशील दुनिया या निम्न मध्यम वर्ग के आय वाले देशों के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरी दुनिया का इस्तेमाल दुनिया के कुछ हिस्सों को सभ्य पश्चिमी देशों की सरकार की तुलना में ज्यादा अराजक और तख्तापलट के लिए संवेदनशील बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यरूशलेम पोस्ट के एडिटर सेंट फ्रेंड्समैन ने लिखा, केवल 100 साल पहले ही ज्यादातर पश्चिमी देश इस तरह की अराजकता और तख्तापलट की कोशिशों से भरे थे, जैसा कि आज वॉशिंगटन में देखा गया। वैसे अमेरिका भी ऐसा देश है जो मानवाधिकारों, पेशेवर ताकतों और तांत्रिक मानदंडों पर चलने को लेकर दूसरों को भाषण देता है, लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड, ब्रियोना टेलर और वैसी अन्य हत्याओं को लेकर ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किए जाने की वजह से अमेरिकी पुलिस आज आलोचना की शिकार हुई है। वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर नेशनल जियोग्राफिक के एक लेख में अनिया बुजीद पूछती हैं कि क्या ये घटना शहर की छवि को परिभाषित करेगी। वे लिखती हैं, बगदाद, बेरूत, बोगोटा जैसे शहर अक्सर उसकी बुरी यादों से परिभाषित किए जाते हैं। उनका नाम जैसे किसी एक वक्त का पर्यायवाची है। क्या वॉशिंगटन डीसी को भी इसी लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए? क्या अब सभी गोरे अमेरिकियों को कुछ लोगों की वजह से दंगई कहने लगे और उनके साथी अमेरिकियों के जुर्म के लिए उनसे माफी मंगवाएं? हडसन इंस्टीट्यूट की अपर्णा पांडे कहती हैं कि लोकतंत्र हर जगह नाजुक है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। बहुत पहले जब बेंजामिन फ्रैंकलिन से पूछा गया कि अमेरिका क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, एक गणतंत्र, अगर आप इसे बनाए रखें तो। मैं प्रतीक्षा तिवारी मिलती हूँ अगली खबर के साथ। आप देख रहे हैं द नेशनल ओपिनियन।